आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीलिंग को कैसे चलाते हैं। ये लार्क की मीलिंग है। अभी तक मैंने इसके पहले भूलर की मील के बारे में बताया था, अभी मैं आपको लार्क की मीलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस मील को कैसे चलाते हैं, मील ऑपरेटर कैसे बने। तो जैसा कि मैं इसका पहले इंटरलॉक के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको मील को चलाना है, जैसे ये मीलिंग सेक्शन है, इसको चलाना है तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और बंद करना है तो स्टार्टिंग से, जहाँ से मील मतलब ग्रेन गिरता है वहाँ से जो है आपको जो है वो बंद होगा। ठीक है। अब चलाना है तो लास्ट से। लास्ट से क्या है कि ये हमारा फ्लोर साइलो है, 1 2 3। मैं फील्ड में भी एक एक करके दिखाऊंगा आपको। पहले स्काडा में मैं बता रहा हूँ, इसको इस पूरे स्क्रीन को स्काडा बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरलॉक में भी है, हार्ड वायरिंग भी है और सॉफ्टवेयर दोनों से ही है। ठीक है। तो इसका इंटरलॉक में क्या है कि अगर आपका ये वाला लेवल ऑटो में है पूरी मील, और ये लेवल हाई हो गया तो पूरी मील आपकी ट्रिप हो जाएगी, मतलब एक भी मोटर एक भी मशीन नहीं चलेगी। ये लेवल सेंसर है, इंस्ट्रूमेंट का काम ये है। इसमें हाई लेवल सेंसर, लो लेवल सेंसर तीनों में लगा है, बट इंटरलॉक केवल इसी अकेले से है। ठीक है। ये आपका स्क्रू कन्वेयर देख सकते हैं। मील को चलाने के लिए सबसे पहले आपको मैनुअल चलाने के लिए यहाँ पे जो है ऑटो मैनुअल लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो में चल रहा है। ठीक है। मैनुअल रहेगा तो यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसके बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैनुअल हो जाएगा आपका। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे मैनुअल चलाना है तो 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्क्रू कन्वेयर चलाना पड़ेगा। स्क्रू कन्वेयर से ये तीनों में आपका जो आटा बनेगा, चावल का हो चाहे मक्के का, ये इसमें जाएगा, फ्लोर साइलो में जाएगा। ठीक है। इसके चलने के बाद जो है ये बैच फिल्टर का ये ब्लोअर चलेगा। ब्लोअर के बाद ये आरएवी चलेगा। आरएवी के बाद आप ये आरएवी चलेगा। आरएवी के बाद आपका जो है ये स्क्रू कन्वेयर चलेगा। एससी मतलब स्क्रू कन्वेयर चलेगा। और ये ओवर साइज का जो है स्क्रू कन्वेयर है। ओवर साइज स्क्रू कन्वेयर क्या है कि जैसे कि आटा आपका पीसा गया है, अब पीसने के बाद छोटा बड़ा अगर पीस उठा है तो जो बड़ा वाला मटेरियल रहेगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और छोटा वाला डायरेक्ट इस फ्लोर में चला जाएगा। ठीक है, फ्लोर साइलो में। और चलिए ये चलने के बाद इसके बाद आपका ये शिफ्टर चल जाएगा। शिफ्टर में क्या होता है, आपका जो बारीक आटा है और मोटा आटा है उसको अलग करता है। जो बारीक वाला रहेगा जैसे कि बताया इस फ्लोर साइलो में चला जाएगा, और मोटा वाला फिर सीसी में पीसने के लिए भेज दिया जाएगा। आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो ये चला, इसके बाद आपका ये शिफ्टर चल जाएगा। शिफ्टर जैसे ही चलेगा आपका, ये आपका न्यूमेटिक स्लाइड गेट इंस्ट्रूमेंट का लगा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट का काम है। न्यूमेटिक स्लाइड गेट ऑटो में अगर चला है तो ऑटो में चलेगा। ठीक है। ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है स्क्रू कन्वेयर चलेगा आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है एससी, ये स्क्रू कन्वेयर है। और इसके बाद जो है आपका ये बकेट एलिवेटर चलेगा। इस प्रकार देख सकते हैं। बकेट एलिवेटर तब ऑन होगा जब ये आपका जेडएसएस हेल्दी होगा। जेडएसएस 0 स्पीड स्विच होता है, जिससे आपको हेल्दी करके जो है जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे जेडएसएस, इसका नीचे कंट्रोलर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। इतने आरपीएम पे ये मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। आपका जेडएसएस चलेगा। अब जेडएसएस के बाद जो है, अब इसके बाद ये आपका स्क्रू कन्वेयर चलेगा। फ्लोर बकेट एलिवेटर, फ्लोर मिल। ठीक है। जब आपका ये चल जाएगा तो फिर स्क्रू कन्वेयर, ये तीनों मील का जो है, जैसे 6 मील है, इस 1 मील 2 मील 3 मील सभी का यही प्रोसेस है। मैं आपको केवल सिंगल मील का मान लीजिए कि इधर छोड़ दीजिए, जो काम ये करेगा सेम वही वैसे ये भी चलेगा। तो आपका ये स्क्रू कन्वेयर चलने के बाद फ्लोर स्क्रू कन्वेयर, ये फ्लोर स्क्रू कन्वेयर बिलो मील एफ, मील नंबर एफ, A B C D E F,
EF है, ठीक है। तो आपका ये चल जाएगा, ये भी आपका स्क्रू कन्वेयर है। और इसके बाद ये आपका मिल चलेगा, रोटा फीडर है, देख सकते हैं ये रोटा फीडर है। फिर ये चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा। और ये न्यूमेटिक स्लाइड गेट ये है आपका, देख सकते हैं PSG न्यूमेटिक स्लाइड गेट, ये इसका टैग नंबर है, ठीक है। और ये हाई लेवल स्विच है, HLS हाई लेवल स्विच। इस स्विच से आपका पूरा इंटरलॉक है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बट लास्ट वाली से ही हमारा इंटरलॉक है। फाइनली जो है लास्ट में जो है जो हाई लेवल स्विच है केवल आपका उसी से इंटरलॉक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये चलेगा चैन कन्वेयर, यहाँ पे देख सकते हैं। चैन कन्वेयर काम क्या है, स्क्रू कन्वेयर और चैन कन्वेयर में डिफरेंस है, मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा कैसे होता है चैन कन्वेयर। ये आपका जो है जो मक्का जो क्लीन होके आता है इस मिल में पीसने के लिए जाता है, तो ये चैन कन्वेयर के द्वारा, जैसे कि सीधा पूरा गया है, लास्ट से क्यों इंटरलॉक लिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका मक्का आया या चावल आया, कुछ तो यहाँ गिर गया, कुछ यहाँ गिर गया, कुछ यहाँ गिर गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ जो लास्ट में जो है अगर वो मक्का अगर इसमें फुल हो गया तो यहाँ के जाम लग जाएगा। इसलिए जो है लास्ट वाले से इंटरलॉक लिया गया कि अगर ज़्यादा जाम लग गया तो ओवरफ्लो एक लिमिट स्विच है इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया कि यहाँ करना चाहिए, तो वो उठ जाएगा ऑटोमेटिक, वैसे भी ट्रिप हो जाएगा। और ज़्यादा है तो फिर ये हाई लेवल स्विच से इसका इंटरलॉक है, ये चले यहाँ तक लेवल फुल हो जाएगा तो पूरी मिल को पीछे का पूरा प्लांट बंद कर देगा जहाँ से ग्रेन आता है, ठीक है। तो चलिए आपका ये चल गया है। अब जैसे सेम ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है, जो ऊपर वाले का प्रोसेस है, सेम इधर का भी वही प्रोसेस है। तो मैं सिंगल का बता रहा हूँ, जैसे कि आपका ABC मिल नंबर ABC, इधर का ये जो शिफ्टर है ABC, ये इससे चलेगा, ठीक है। और ये इससे चलेगा, ये हार्ड वायरिंग सॉफ्टवेयर दोनों से जो है इंटरलॉक। तो मैं सिंगल का ही बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ तो आप इसको समझ जाइएगा कि उसी प्रकार ये भी सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। अगर ये आपका स्क्रीन बड़ी होती तो पूरा एक साथ ही जो है दिखा दिया जाता जो है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ तक ये आपका जो है मिलिंग चल गया। अब मिलिंग के बाद यहाँ से आया आपका ये, और ये जो है देख सकते हैं जब आपका ये बकेट एलिवेटर ZSS चला, ठीक है, स्क्रू कन्वेयर चला, फिर मिल चली आपकी। मिल चलने के बाद जो है चैन कन्वेयर CC, यहाँ पे CC है, चैन कन्वेयर चला। और चैन कन्वेयर के बाद आपका जो है देख सकते हैं बकेट एलिवेटर इसको बोलते हैं, इस प्रकार ये चलाएंगे आप। यहाँ पे ZSS लगा हुआ है, ये भी आपका हेल्दी होना चाहिए, नहीं तो आपका ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब ये इस पेज में जो है आपको देख सकते हैं ये ग्रेन कलेक्शन है, चैन कन्वेयर CC 1107 है लिखा हुआ है। तो ये है आपका, ये चैन कन्वेयर चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपको बैक साइड में जो अभी बैक हुआ था ये वही है बकेट एलिवेटर। अब इसके चलने के बाद ये आपका ब्लोअर चलेगा, फिर साइक्लोन चलेगा, ठीक है। ये ब्लोअर चलेगा, ये वाली मोटर, और फिर इसके बाद साइक्लोन चलेगा। इसके बाद जो है डिस्टोनर चलेगा। डिस्टोनर का काम क्या है, स्टोन से जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो कुछ कचरा आ गया है उसको ये निकालता है, स्टोन पत्थर उत्तर निकालता रहता है ताकि मिल में जाके कुछ प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। इसके बाद ये क्लासीफायर, क्लासीफायर में आपका जैसे कि मटेरियल छोटा बड़ा है, ये आपका क्लासीफायर। ये देख सकते हैं आपका ये जो डिस्टोनर है 1 2 3 4 5, 5 हमारा डिस्टोनर है और 5 ही हमारा ये क्लासीफायर है, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है। तो सेम सबका वही काम है, जो हमारा इतने का काम है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो इतना है हमारा ये है,
वही सेम ये भी है, वही सेम ये भी है। आप सिंगल को देख लीजिए, समझिए कि आगे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये चलने के बाद, डिश टोनर चलने के बाद जो है आगे ऊपर आ गए हैं। क्या चलाना है आपको? ब्लोअर, साइक्लोन, डिश टोनर। अब इसके बाद ये क्लासीफायर की ये मोटर है। फिर ये चलेगा आपका, सिंगल ही बता रहा हूँ। फिर ये चलेगा, फिर आरवी चलेगा, आरवी, ठीक है। ये इसके बाद जैसे ये चलाएंगे आपका न्यूमेटिक स्लाइड गेट ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेटिक स्लाइड गेट है PSG 1101A। और ये हाई लेवल स्विच है, इसका भी इंटरलॉक है। इसका इंटरलॉक कहाँ से है? ये लास्ट वाले से है। जैसे ABCDE यहाँ पे है, इस लास्ट वाले में अगर ये लेवल आपका हाई हो जाएगा, देख सकते हैं ये हाई लेवल हो जाएगा, तो आपका ये पूरा इसके बैक में जितना पीछे का सीक्वेंस है वो पूरा ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देख सकते हैं लास्ट वाले से, ताकि जैसा कि आपका ग्रेन यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट ग्रेन आपका यहाँ से आ रहा है, लास्ट में जाते जाते माल ज़्यादा बचा रहेगा ग्रेन, तो यहाँ पे जम जाएगा। तो ये ऊपर एक फ्लैपर है, लिमिट स्विच लगा है, या तो वो उसके कारण हो जाएगा ट्रिप, नहीं तो फिर इस लेवल के कारण ये ट्रिप हो जाएगा। देख सकते हैं हाई लेवल स्विच है। और इन सब के कारण ये भी ये हाई लेवल स्विच है, बट इसका इंटरलॉक इन्होंने नहीं लिया है। ये भरा हुआ भले है बट इंटरलॉक नहीं लिया है। मान लीजिए भर गया है तो यहाँ तक तो भरा ही रहेगा, इसके बाद भी जो भरा है तो आगे माल को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आगे जो कुछ बचा है आगे, बट लास्ट में ही भर जाएगा तो आगे कहाँ जाएगा, जिसके कारण कुछ हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो आपका ये चला, न्यूमेटिक स्लाइड गेट खुल गया। और इसके बाद ये चैन कन्वेयर आपका खुलेगा, चलेगा CC 1106, फिर ये चलेगा। इसके बाद ये आपका बकेट एलिवेटर चलेगा, ये देख सकते हैं ये बकेट एलिवेटर चला। ये JSS है, ये भी हेल्दी होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे चैन कन्वेयर 1105, ये देख सकते हैं ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये चला आपका। अब आते हैं ग्रेन साइलो, जिसमें कि हमारा मक्का या चावल भरा हुआ है, उसके बारे में। तो उसका बाहर टैंक लगा हुआ है, उसको मैं फिजिकली दिखाऊंगा आपको। तो ये चलेगा, ठीक है। अब ये ग्रेन साइलो 1 नंबर 2 नंबर, ये हमारा बाईपास लगा हुआ है, तो इसको अभी भूल जाइए आप, ये लाइन पे अभी नहीं है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। 1 2 और ये 3 नंबर है, ठीक है। एक टैंक में हमारा मान लीजिए कि मक्का भरा हुआ है, 2 टैंक में चावल है, तो अभी हम केवल ये जो है CC 1104 साइलो नंबर 3 से हम मटेरियल को ले रहे हैं, तो इसलिए जो है ये हमारा ये चल रहा है। तो ग्रेन साइलो का एक टैंक है बड़ा सा, उस टैंक से चैन कन्वेयर में आया, और चैन कन्वेयर से ये देख सकते हैं बकेट एलिवेटर में, इस बकेट एलिवेटर से ये चैन कन्वेयर ये न्यूमेटिक स्लाइड गेट है। इसके बाद जो है ब्लोअर चलता है, RAV चलता है, फिर क्लासीफायर चलता है, फिर डिश टोनर, ठीक है, ये RAV, फिर ब्लोअर, ठीक है। इसके बाद ये चैन कन्वेयर, फिर यहाँ से नेक्स्ट जाते हैं, ये बकेट एलिवेटर है, इसके बाद चैन कन्वेयर है यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ये होपर है आपका, और ये मील है ABCDEF मील है आपका। मील ऐसे चलेगा, रोटा फीडर, ठीक है, ये मील है। स्क्रू कन्वेयर, चैन कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर है, ये भी बकेट एलिवेटर है, ठीक है। और ये दोनों बकेट एलिवेटर जो कि एकदम पास में लगा है, यहाँ पे दूर दिख रहा है, अभी फिजिकली देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये चल गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे इस प्रोसेस में आइए, यहाँ से फिर ये चला है, फिर ब्लोअर है, RAV है, ठीक है, शिफ्टर है, और ये जो मटेरियल बताया था बड़ा छोटा हो जाता है तो इसके लिए शिफ्ट कर देता है, अदरवाइज़ आके इसमें फ्लोर साइलो में भर जाता है। तो इसका इंटरलॉक यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आइए इसके कुछ सिलेक्शन के बारे में। अगर आपको ऑटो में चलाना है
ऑटो में जैसे चलाना है तो जहाँ तक मैंने बताया था ए बी और सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ए बी सी सिलेक्ट करेंगे तभी आपका ये चलेगा। और डी ई एफ को सिलेक्ट करेंगे, मतलब मील को, ये मील है, मील नंबर डी ई एफ को सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर का पोर्शन चलेगा पूरा आपका। ठीक है, इस प्रकार ये इधर चलेगा। और सेम ये चीज़ इससे है, ये चीज़ इससे है, सेम वही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इनमें सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा, इंटरलॉक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका ये डी स्टोनर है। इसी प्रकार डी स्टोनर को भी बस केवल यहाँ पे आपको टच करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा अगर ऑटो में चल रहा है तो। हम यहाँ पे इसको ऐसे टच कर देंगे। लार की मील है बता रहा हूँ, सब में नहीं होगा, सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ टच कर देंगे, ऑटोमेटिक ये चल जाएगा मील। कौन सा मील नंबर है? मील नंबर 1 क्या है? ये है। ये ऑटोमेटिक पूरा सीक्वेंस ले लेगा और चल जाएगा। क्लिक करते हैं इस पर। और जैसा कि अभी ये मैनुअली, अगर आप मैनुअली चला रहे हैं, मैनुअली हेल्दी है तो यहाँ पे ग्रीन रहेगा। मैनुअल सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ग्रीन रहेगा। अभी ऑटो में सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे ग्रीन है। स्काडा सिलेक्ट है, प्रोग्राम का एरर होने के कारण ये ग्रीन नहीं है, बट इसको फोर्स कर दिया गया है अभी। तो ये स्काडा सिलेक्शन में जो है ये यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा है, देख सकते हैं, नहीं तो इसको भी ग्रीन होना चाहिए। और ये आपका ऑटो हेल्दी ग्रीन है। ठीक है, ट्रिप आएगा तो इस पर इंडिकेशन आएगा स्टार्ट स्टॉप। मील को ऑटो में स्टार्ट स्टॉप करना है, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार प्रेस कर देंगे ऑटो, एक बार प्रेस कर देंगे मैनुअल, बट पासवर्ड डाला गया है इस पर। ठीक है, ऑटो शट डाउन करना है तो इस पर प्रेस कर देंगे तो। और आगे का ये कुछ भी ट्रिप है, ZSS फॉल्ट है, इमरजेंसी स्टॉप है, कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो, और प्रॉब्लम आया है तो एरर रीसेट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं चल रहा है तो। और अब आइए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये होम है, इंडेक्स है, इनपुट आउटपुट स्टेटस है, आउटपुट स्टेटस है, ये इनपुट आउटपुट, अनलोडिंग, मीलिंग, फ्लोरिंग, सेटिंग, अलार्म, बैक। तो इन सब पे किस प्रकार है, इंडेक्स में देखते हैं क्या क्या है आपका। इंडेक्स में आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट मीलिंग, आउटपुट मीलिंग, तो इसमें क्या है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका पूरा हेल्दी कंडीशन का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ZSS 0 dB बकेट एलिवेटर 01, ये अनहेल्दी है। ठीक है, और ये इसका भी फीडबैक अनहेल्दी आ रहा है। ठीक है, अब आगे ये अनलोडिंग का है। ये हमारा पूरा अनलोडिंग सेक्शन है। आउटपुट स्टेटस है। ये है अनलोडिंग का। अनलोडिंग का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, बट स्काडा नहीं है, वो फिजिकली उस पर बनाया है, कैसे क्या चलेगा देख सकते हैं। इस प्रकार है। इसका भी आप कहेंगे तो अलग से बना दूंगा, केवल स्काडा का। ये मीलिंग का आपको बता ही दिया था। ये फ्लोरिंग का है। ये आटे वाला जो सेक्शन है, आटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये उसका है। इसका इंटरलॉक एकदम अलग है। अगर कोई अलार्म आ गया, अलार्म पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं इस प्रकार अलार्म सभी देख सकते हैं, अलार्म आया है अपना। ठीक है, तो अब क्लियर अलार्म कर सकते हैं यहाँ से जो है। ठीक है, तो अभी हमारा मीलिंग चल रहा है। ये मीलिंग का PNID है, इस पर हमने क्लिक किया, ये आपका ये ओपन हो गया है।